चलिए इसके बाद देखते हैं। अब यहां से प्रश्न बनना शुरू होगा। तो याद रखें, आपको पहले ही बताया गया है लंब कर्ण आधार को आपको समझना बहुत जरूरी है, उसको समझे बिना काम आपका चलने वाला नहीं है। तो हमेशा जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो जो भी प्रश्न में दिया हो हम उसे लिख लेते हैं। जैसे साइन, ये जो हमारा मान है साइन ए बराबर कितना है 5/7। ध्यान रखिए किसका मान निकालना है वो बाद में सोचने की बातें हैं, अभी आपको क्या करना है जो मान दिया है उसे सोचे। तो साइन ए का जो फॉर्मूला अभी हमने याद किया है वो क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि P बटा क्या हो जाएगा ए, परपेंडिकुलर बटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे ही ये मान आपको आए आपको सिंपल सा क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। इन समकोण त्रिभुजों में आप अगर ध्यान से देखें तो ये A है, ये B है, ये C है। ध्यान रखिएगा ये हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 7 है, यानी H बराबर 7, अब परपेंडिकुलर कितना है 5। आपको क्या निकालना है, इसके आंसर से बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है कि बेस बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि b बराबर जो हमारा मान आ सकता है वो क्या होगा 7 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। इस प्रकार अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको b बराबर प्राप्त होता है 49 माइनस क्या हो जाएगा 25। 49 में से 25 घटाएंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 24, और इसका अगर आप वर्गमूल करें तो 24 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√6। तो ये आपका जो मान है वो b का मान आ गया। जैसे ही आप इसका मान निकाल लें, फिर आपसे कुछ भी पूछे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस से कोई भी मान पूछे, प्लस माइनस कुछ भी करके पूछे, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान देना है। आपसे पूछा गया कि tan a का मान बताइए, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा b होता है। आपको मान देख के रख देना है। तो जरा परपेंडिकुलर का मान बताओ और जरा यहाँ आधार का मान बताओ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2√6। इस प्रकार जो हमारा आंसर है tan a का मान वो क्या है 5/2√6 है। इस तरह करके आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अब कॉस के रूप में मैंने बताया सबसे पहले प्रश्न को आसानी से लिख दीजिए आप। तो कॉस ए बराबर हमारा होता है 4/5। अब आपको निकालना क्या है tan। इससे पहले आपको क्या समझना है कि कॉस ए का फॉर्मूला जो कि होता है आधार बटा कर्ण, यानी क्या होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण करेंगे। उसके बाद आपको सावधानी से क्या करना है, एक बना लेना है समकोण त्रिभुज। जैसे ही आप इसे बनाएंगे, नामकरण अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABC बनाएंगे तो आप देखिए आधार का मान है 4 और यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना है 5 है। आपको क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा बेस का वर्ग। इस प्रकार जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि आपको मान मिलता है 5 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 4 का वर्ग। इस प्रकार जो रिजल्ट मिलेगा आपको तो वो हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16, और जब हम इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा 9, और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 3। जैसे ही आप इन तीनों का मान निकालें, फिर जो भी प्रश्न में कहे किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मान आएगा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि tan a का मान बताइए, जो कि होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस। अब आपको कुछ नहीं करना है, मान परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3/4। इस तरह करके आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके पास प्रश्न है, आप 15 cot a बराबर क्या है 8 हो तो आपको sin a और cos a दोनों का मान निकालना है। ध्यान रखना है दोनों का मान। अब अभी आपने देखा कि हम लोग जब भी हम लोगों के पास मान होता है तो दो मान दिया है, कहीं कहीं एक भी देगा, दो मान दिया रहे तो हम उसे क्या करते हैं खुद ही सोचते हैं कि हाइपोटेनस दिया है
कि बेस दिया है, फिर इसका क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। जो नहीं दिया होता है उसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन को बनाकर समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब भी मैंने आपको बताया था, ये जो हाइपोटेनस है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये जो बेस है ये छोटी भुजा होती है हाइपोटेनस से। अब परपेंडिकुलर भी हमारा इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो आपसे ये थोड़ा सा दिमाग में फिक्स कर लिए, बहुत आसान। अगर आप इसे अच्छे से समझ लें ये होता कैसे है, तो आप बिना कलम कॉपी के कैलकुलेशन करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समय बहुत कम लगेगा, आपको गणित बनाने के लिए स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपसे जब भी हाइपोटेनस पूछे, ध्यान रखना हाइपोटेनस मतलब मन में आपके आना चाहिए बड़ा, यानी आपको बड़ा मान, यानी कि बड़ा भुजा जब भी निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है, b प्लस क्या करना है, p कर देना है। वर्ग आपको ध्यान रखना है, वर्ग तो ये सब पे होगा, यहाँ पे वर्ग हटता है तो यही क्या हो जाता है, स्क्वायर में। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना। फिर से एक बार बता दिया आपको, हाइपोटेनस का मतलब सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा अगर हाइपोटेनस है तो उसका मान हमेशा दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होगा। अगर आपसे अब बेस पूछा जाए, यानी छोटी भुजा पूछा जाए, तो एकदम दिमाग में फिक्स है हाइपोटेनस में से ही घटेगा, दूसरा किसी में से घटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस में से क्या घटा देंगे, परपेंडिकुलर घटा देंगे। ध्यान रखना है, घटा देना है यहाँ पर। हाइपोटेनस में से हम क्या घटाएंगे, परपेंडिकुलर। इसको रखेंगे रूट के अंदर, क्योंकि इसका जब वर्ग इधर भेजेंगे तो रूट बनता है, यानी हाइपोटेनस का वर्ग माइनस क्या हो गया, p का वर्ग। उसी प्रकार अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछ दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, चिंता नहीं करना है। घटाना तो हमेशा आपको हाइपोटेनस में से ही है। किसको, जो मान दिया है यानी b को, इसको रखेंगे रूट में, यानी हाइपोटेनस का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, बेस का वर्ग हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है। एक बार अगर आपने इसे समझ लिया, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलने वाला है, बहुत सहायता मिलने वाला है। चलिए अब इस प्रश्न को थोड़ा हम इसी प्रकार से सोच के देखते हैं। अब बार बार हम लोग त्रिभुज नहीं बनाएंगे, आधार कर लंब आपको थोड़ा सा सोचना है। अब जरा सोच के देखें, आपके पास जो प्रश्न है ना वो है 15 cot a बराबर कितना है, 8 है। ध्यान दीजिएगा 15 cot a बराबर क्या है, 8 है। तो हम इसको तो पहले लिख सकते हैं कि cot a बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, 15। ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आए तो आपके मन में फार्मूला आना चाहिए कि कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो हो सकता है आपको कॉट का फार्मूला नहीं याद हो, तो tan का याद कीजिए, क्योंकि उसी का तो अपोजिट होता है। तो tan हमारा लंब बटा आधार है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी इसका फार्मूला होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, b बटा p। अब आप खुद सोच के देखिए, अब दो मान दिया है, एक तो दिया है बेस, एक दिया है p। निकालना क्या है आपको, तो आपको निकालना है हाइपोटेनस। और मैंने अभी बताया हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी भुजा, और हाइपोटेनस का मान निकालना है तो दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों का क्या करना है, योग कर देना है। तो आप बताएं 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और दोनों को हम जोड़ेंगे। अब हमको ये सब इतना समझाने का बस एक ही मतलब है कि बार बार हम त्रिभुज को ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको समझ लेना है। तो आप बताएं, आपको निकालना है हाइपोटेनस, फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग प्लस हो जाएगा हमारा 8 का वर्ग, यानी 15 का वर्ग क्या होता है 225, और 8 का वर्ग होता है 64। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये 5 4 9, 6 2 8 9, और ये किसका एलसीएम होता है, किसका गुणनखंड होगा, 17 का। इस प्रकार हाइपोटेनस जैसे ही निकालेंगे, अब आपसे कुछ भी पूछा हो प्रश्न में कोई चिंता नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है ना साइन का मान बताइए, लिखिए यहाँ पे, तो साइन a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। मान रख दीजिए बस। हाइपोटेनस हमारा कितना था, यहां देखे निकाला मैंने 17। हाइपोटेनस कह रहे हैं परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर हमारा है क्वेश्चन में दिया है 15 और हाइपोटेनस 17। ये हमारा एक आंसर। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि cos a का मान बताओ, तो cos a का मान क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। मान रख दीजिए, बेस का मान क्या निकाला था, पहले प्रश्न में दिया था 8, हाइपोटेनस क्या है 17, तो 8 बटा 17। इस प्रकार करके हम आसानी से प्रश्न क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप अगर त्रिभुज बनाना भी चाहें वैसे भी बना सकते हैं। चलिए, तो अगर ये समझ में आया तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि cot a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान बताना है। ध्यान रखिए cot a का मान पूछा, तो सबसे पहले आप प्रश्न के हिसाब से लिख दीजिए। ये दिया है cot a बराबर 3/4। आप जरा सोचे, cot का फॉर्मूला अभी अभी आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था कि cot a बराबर हो जाता है हमारा लंब बटा आधार का उधर का आधार बटा लंब, यानी p बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब ये जो मान है हमको हाइपोटेनस निकालना है, सिंपल सी बात है। तो h बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस
क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो जैसे ही आप मान रखेंगे यानी 4 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो ये जो आपका मान आएगा 16 और ये माइनस हो जाएगा 9। तो इस प्रकार जो आपका रिजल्ट आया वो कितना है 25 और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही आपने इसका मान निकाला, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमारे क्या पूछा कि देखो साइन ए का मान बता दो। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यानी जब इसका मान रखिएगा परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस 5 है, आंसर आएगा 4/5। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस ए का मान बताओ तो आप कहेंगे आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा बी बटा एच हो जाएगा। यहां जब आप मान रखिएगा तो बी का मान आपके पास 3 है, हाइपोटेनस आपके पास 5 है, तो आंसर हो जाएगा 3/5। इस तरह करके आप प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आसानी से क्या कर सकते हैं बना। चलिए आगे देखते हैं, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसके आगे प्रश्न आपके पास है सेक थीटा बराबर 13/12, तो आपको निकालना है कॉट थीटा का मान। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया उसे देखते हैं। तो ये हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। अब सेक का फॉर्मूला हो सकता है आपको नहीं आता तो चिंता नहीं करना है, साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये सेक, तो सेक का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी h बटा b। बस हो गया सिंपल। अब आप बताएं इसमें क्या निकालना है, तो आपको निकालना है p। तो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मान जब आप इसका रखेंगे तो हमको मिलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का 1 होता है 144। अगर आप इसे सावधानी से घटाएं तो आपको मिलेगा 25 और 25 किसका वर्गमूल है 5 का। अब हम इसे आसानी से बना सकते हैं। आपसे पूछा गया कि आप बताएं मुझे कॉट का मान, तो आप बताइए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan का उल्टा लंब बटा आधार यानी आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। मान रख दीजिए, इसमें आधार का मान कितना है 12 दिया है और लंब का मान कितना है जो हमने निकाला यहाँ p का मान 5 है, तो 12/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह करके आप प्रश्नों को जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौशिक ए का मान दिया है, ध्यान रखना कौशिक ए का मान दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कॉस और कॉट का मान बताइए। तो सबसे पहले कौशिक ए को हम लिख देते हैं। तो हमारे पास बरात है कौशिक ए बराबर 12/5। ध्यान रखिए कौशिक ए बराबर 12/5 कहने का मतलब कौशिक का फॉर्मूला सोचिए जो कि साइन के उल्टा होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो आप सोचे जरा इसमें क्या नहीं दिया है, तो आधार नहीं है, तो हम आधार का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो आधार यानी कि b बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है रूट अंडर हाइपोटेनस माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस का मान हमारे पास कितना है 12 है और परपेंडिकुलर का मान कितना है 5 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा 144 है और ये हमारा क्या है 25 है। इसे जब आप घटाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 113 रूट अंडर 113। इसे जब आप घटाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा मान है ये क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया ये 9 हो जाएगा, ये 3 में से 2 गया 119 रूट अंडर। इसका वर्गमूल निकलना संभव नहीं है। तो अब इसे हम डील करते हैं। आपके पास प्रश्न में पूछा गया कॉस ए का मान बताइए जो कि होता है आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। मान रख दीजिए b का मान हमने निकाला है अभी अभी कितना आया है रूट अंडर 119 बटा हाइपोटेनस क्या है 12। एक आंसर कॉट बराबर आपको निकालना है तो कॉट a बराबर फार्मूला tan का उल्टा होता है लंब बटा आधार का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आप मान रख दीजिए तो कॉट a का मान कितना है, अगर आप देखें आधार का मान तो आधार का मान हमारे पास है रूट अंडर 119 और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5, तो इसका जो आंसर होगा 119/5। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर हमारा है साइन ए इंटू सेक ए का मान आपको निकालना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो ये 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर
8/15। इसका फॉर्मूला सोच के देखिए, tan होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में दोनों छोटी वाले भुजाओं के वर्गों का योग कर देते हैं, यानी कि p का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। इस प्रकार जो परपेंडिकुलर हमारा है वो है 15 और जो बेस हमारा है वो क्या है? 8। तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 225 और प्लस क्या हो जाएगा? 64। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 9 और 6 2 8 और ये हो जाएगा 2। और आपको पता है 289 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है? 17 होता है। इस प्रकार अब आपसे जो पूछा गया वो ध्यान रखना है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। मान देखो p का मान हमारे पास है 15 और h का मान हमारे पास आया है 17। ये हो गया। आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि सेक a का मान बताइए, यानी सेक a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कॉस होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। मान रख दीजिए, तो कर्ण का मान इसका कितना आया है? 17 और आधार इसका कितना है? 20 8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17/8। इस तरह करके आप प्रश्न को बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। आपके पास जो मान है उसे समझिए। आपके पास दिया है cos a बराबर 4/5। ध्यान रखें cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, यानी b बटा हाइपोटेनस। आपको क्या निकालना है? p निकालना है। तो p बराबर फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना है? 5 का वर्ग और माइनस बेस कितना है? 4 का वर्ग। आप इसे सॉल्व करेंगे तो मान जो आपका आएगा, तो ये आपका आएगा 25 और ये आएगा 16। तो हमारा रूट अंडर क्या मिलेगा? ये आपका आ गया 9 और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कॉट ए माइनस साइन ए का मान। कॉट ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? आधार बटा लंब। तो b बटा p माइनस और प्लस है, यहाँ पे माफ कीजिएगा प्लस है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी p बटा हमारा क्या मिलेगा? h। अब कुछ नहीं, आपको मान रख देना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका बेस है, तो बेस कितना दिया हुआ है? इसका 4 है, तो ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर 3 है प्लस 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो क्रॉस इसको गुना कर देते हैं। तो जब भी हम इसका गुना करके ऊपर एलसीएम करेंगे तो उससे बेहतर है कि आपस में क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 चौका 20 और 3 तिहाई 9। इसको भी आपस में गुना कर देते हैं 15, यानी आपका जो आंसर आएगा 29/15, जो हमारा आंसर है।